नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। अबोहर विधायक अरुण नारंग से अभद्र व्यवहार पर भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश, जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर दोषियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने आए भाजपा कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच तनातनी, पुलिस ने समझाइश कर करवाया मामले को शांत। निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने डीएसपी को सौंपा ज्ञापन, कुछ लोगों पर लगाया हफ्ता वसूली तथा मारपीट करने का आरोप। टाउन कृषि उपज मंडी समिति को मिला स्वतंत्र कृषि उपज मंडी समिति का दर्जा, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का किया गया मनोनयन। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की जंक्शन में बैठक आयोजित, ग्रामीण स्तर पर शाखा को मजबूत करने का लिया गया निर्णय। छात्र संघर्ष समिति ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, प्रबंध समिति के कथित आर्थिक घोटाले की जांच करने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। अबोहर विधायक अरुण नारंग के साथ मनोट में हुई बदसलूकी के विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं तथा किसानों के बीच तनातनी हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों से समझाइश करते हुए मामले को शांत करवाया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पंजाब के अबोहर से भाजपा विधायक अरुण नारंग पर मरोट में असामाजिक तत्वों की ओर से किए गए हमले के विरोध में गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए भाजपा कार्यकर्ताओं तथा किसान नेताओं के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। दरअसल केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान व किसान नेता जिला कलेक्टर के समक्ष भाजपा नेताओं का विरोध करने के लिए हाथों में काले झंडे लेकर पहुँच गए। लेकिन इसी दौरान किसान व उनका नेतृत्व कर रहे नेताओं तथा भाजपा कार्यकर्ताओं में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। किसानों ने भाजपा व प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इससे एक बार माहौल गर्मा गया तथा किसानों व भाजपा कार्यकर्ताओं में कलेक्ट्रेट के गेट पर टकराव के हालात पैदा हो गए। लेकिन हालातों को भांपते हुए पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट गेट से प्रवेश दिया, जबकि किसानों को गेट के बाहर ही रोक दिया। इसके बाद भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन से मिलकर किसानों की ओर से जिले में जगह जगह अभद्र व्यवहार करने की शिकायत की। संग्रिया विधायक गुरदीप सिंह शाहपीनी ने कहा कि गत दिनों टिब्बी में भी किसान आंदोलन की आड़ में कुछ लोगों ने उनसे अभद्र व्यवहार किया था। इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही है, इस कारण वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने की बात कही। इसके बाद भाजपा नेताओं के शिष्टमंडल ने पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन को भी ज्ञापन सौंप उचित कार्रवाई करने की मांग की। कलेक्टर व एसपी से मिलकर जब भाजपा नेता व कार्यकर्ता वापस कलेक्ट्रेट से बाहर निकलने लगे तो कलेक्ट्रेट के बाहर गेट के पास बैठे किसानों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने समझदारी का परिचय देते हुए उनके कहने पर भाजपा नेता व कार्यकर्ता दूसरे गेट से होकर चले गए। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे किसानों का विरोध नहीं कर रहे, उनका विरोध सिर्फ उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ है जो किसान आंदोलन की आड़ में अभद्र व्यवहार व हमला करने से नहीं चूक रहे। रोष मार्च में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, संग्रिया विधायक गुरदीप शाहपीनी, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया, जिला महामंत्री महावीर महला, लेखराम जोशी, कविंदर सिंह शेखावत, पार्षद नगीना बाई, दीपक खाती, सुशील जोशी, दूलीचंद अठवाल, विनोद बलथानिया, जसपाल सिंह, विजय झाझड़ा, प्रदीप एरी, सुरेंद्र जाखड़, उत्तम सिंह, शराफत अली, राजेंद्र चौधरी, सिंगाराम भाट, हिमांशु महर्षि, भगवान सिंह, संजय, बिल्लू सेन, अरुण खिलेरी, राम कुमार राबिया, हेतराम वर्मा, शोपतनाथ, जम्मन पाईवाल सहित बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। दूसरी ओर किसानों का नेतृत्व कर रहे कामरेड रामेश्वर होना ने कहा कि उनका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई विरोध नहीं है, वे केवल किसानोों के हित में संघर्ष कर रहे हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार है तथा भाजपा को अपनी हठधर्मिता छोड़कर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। हम कोई आतंकवादी उग्रवादी नहीं है। जिस तरह का व्यवहार हमारे साथ किया गया ये इस तरह का उसको मतलब नोट करने वाला बात है। दूसरी हमारी ये है कि हम आज कोई यहाँ जो आए थे किसानों के बारे में जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसको बंद करवाएं, हमारी ऑफलाइन प्रक्रिया शुरू हो ताकि किसान को कम से कम परेशान करें। इसी सवाल को लेकर हमें आए और ये हमारा मुख्य सवाल था। और वो भी हमने कोई ज्ञापन नहीं, हमने बात ही करनी थी कैसा, इसलिए हमने ज्ञापन भी नहीं लिखा। ये ज्ञापन भी यहाँ आके हमने और इससे बहुत ही क्योंकि हमारे जो हम कोई उग्रवादी थोड़ी हैं, हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे और आपका प्रशासन करेगा और उनको ये कहो कि जिसकी सरकार है प्रशासन उसका होता है। हमारी जो आज से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है उसके अंदर हमारा ये एतराज़ है कि ऑनलाइन प्रक्रिया से किसानों को काफ़ी परेशानी होगी।
एक सरसों के फीड के अंदर क्विंटल के पीछे 400 ग्राम काटा काट रहे हैं, यानी 1 क्विंटल की जगह एक क्विंटल 400 ग्राम सरसों ज़्यादा खरीद रहे हैं, यही गवार में। तो ये अवैध कटौती बंद करवाने और ऑनलाइन प्रक्रिया को बंद करवा के पहले वाली व्यवस्था जो 2019 के अंदर थी व्यवस्था को हम बरकरार रखने की मांग को लेकर मिलने के लिए आए। इसी दौरान कोई बीजेपी का भी प्रोग्राम था, तो हम उसी दौर में आए, तो उन्होंने कहा भी आप नहीं जा सकते अंदर, सिर्फ बीजेपी जाएगी, यहाँ के CI का कहना है। तो हम कह रहे हैं इस तरह का व्यवहार करते ही क्योंकि गलत है और ये कोई बीजेपी को प्रोत्साहन करने वाला जो सवाल है। हम कह रहे हैं हम और बीजेपी प्रशासन के लिए एक से हैं। जो भी सही सवाल के लिए आए, कोई अपनी मांग को लेकर उसके पे बात करें, उसके विचार करें, पर यहाँ किसानों को रोक दिया और उनको जो आतंकवादी कहे, उनको गुंडे कहे, उनको कहे हम अंदर जाने देंगे, तो ये हम इसका बुरा मान रहे हैं, हम इसको गलत मान रहे हैं। प्रशासन द्वारा जो भेदभाव किया गया विशेष तौर से CI के द्वारा, हम इसको गलत मानते हैं। हमारी मांग है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए और हमने अपना ज्ञापन दे दिया है, जिसके अंदर हमारा मुख्य तौर पर यह कहना है कि हनुमानगढ़ शांत इलाका है, इसके अंदर आपसी भाईचारे को खराब नहीं किया जाए। यहाँ का प्रशासन विशेष तौर से CI और बीजेपी इस माहौल को खराब कर रही है, इस पर रोक लगाई जाए। हम आपस में भाई भाई की तरह रह रहे हैं, उसको शांत रखा जाए। ਅੱਜ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ BJP ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਈ ਜਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ 50-60 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਈ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਤੇ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਹ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਏ ਸੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਵਰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧੱਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੀ। आज से कुछ रोज पहले पंजाब के बलौर शहर में भाजपा के निर्वाचित विधायक तारक साहब के साथ और किसान आंदोलन के नाम से तथाकथित लोग इकट्ठे होकर के लोग अपने तरीके से जिस प्रकार से मतदान कर सके उसकी निंदा करता हूँ और इसके साथ साथ पंजाब सरकार की निंदा करता हूँ, जिन्होंने पर्दा सूट करके मजाक उड़ाते हुए तो एक जनप्रतिनिधि के साथ तवर और पुलिस में गिरी सब थे, फिर भी जो नाटक किया गया वो एक पूरे समाज के साथ मजाक किया गया और किसी ऐसी मजाक का जनता को जवाब देना चाहिए और जनता के बढ़ाए हुए जनप्रतिनिधि हम और जनता के प्रति वफादार भी है और जनता के प्रति जो उनके आदर्श की पालना करते हैं। जनता ने हमें मनाया, फिर भी कुछ प्रकार के लोग ये कहते हैं कि आप इस्तीफा दें तो आप इसका विरोध करो, आप भी विरोध कर रहे हो तो आप धन्यवाद। पर ये नहीं है आपको किसी ने अधिकार दिया कि आप किसी का हाथ पकड़ के या किसी बहन बेटी के साथ कोई ऐप व्यवहार करना या किसी निर्वाचित करना, ये इसकी घोर निंदा करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसके लिए इसका जवाब देगा और हर प्रकार से निंदा करेगा। एक बार पुनः मैं राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि पंजाब सरकार के नेतृत्व में आयोजन हुआ है, इस ऐसी सरकार को एक दिन का कार्य करने अधिकार नहीं है और पंजाब सरकार को प्रकाश किया जाए या मैं 10 किलो प्रकाश किया जाए। 3 दिन पहले पंजाब के मड़ोट में जो अबोर से सम्मानीय विधायक अरुण जी नारंग के साथ जो निंदनीय घटना हुई उसकी हनुमानगढ़ भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है और वहाँ की कांग्रेस सरकार अमरिंदर सरकार की भी निंदा करती है कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ कथित गुंडों द्वारा इस तरह हमला करना, अमानवीय व्यवहार करना इस लोकतंत्र में कतई सही नहीं है। लोकतंत्र में मेरा अधिकार किसी को समर्थन करने का है तो धर्मेंद्र जी का किसी का विरोध करने का है, तो दोनों के अधिकार बराबर हैं और ये तटस्थ रहते हैं तो इनका भी अधिकार है। ये जरूरी नहीं किसका समर्थन करें या किसका विरोध करें। प्रजातांत्रिक तरीके से जो भी बात हो सबको रखनी चाहिए, अहिंसा में अपना स्थान रखते हुए शांति से कोई भी आंदोलन कर सकता है, सबका आंदोलन करने का अधिकार है। लेकिन पंजाब सरकार जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर हमला कर रही है वो निंदनीय है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर के मार्फत महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया और इस सरकार को पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने कुछ लोगों पर हफ्ता वसूली करने तथा मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस उप अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। निजी बस संचालकों परिचालकों ने कुछ लोगों पर हफ्ता वसूली करने तथा मारपीट करने का आरोप लगाते हुए निजी बस ऑपरेटर संघ के बैनर तले डीएसपी प्रशांत कौशिक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि टाटिया ट्रेवलर्स एवं कार्गो के नाम से बसें श्रीगंगानगर से गुड़गांव, जयपुर, दिल्ली सहित अन्य जगहों पर जाती हैं। गुड़गांव से श्रीगंगानगर आ रही बस नंबर RJ13 PA 6006 अल सुबह करीब 4 बजे हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड के बाहर सवारियां उतार रही थी। उसी समय रणजीत सिंह, गुरसेवक, बलराम सहित कई
कई लोग बस के अंदर जबरदस्ती चढ़ गए और परिचालक हरवंश कुमार से रुपए छीनने का प्रयास करने लगे। वे लोग धारदार हथियारों से लैस थे तथा उन्होंने परिचालक के सिर में चोट मारी। बस में सवार यात्रियों व चालकों ने बीच बचाव कर परिचालक को छुड़वाया। आरोपियों ने बस के शीशे तोड़ दिए, धमकी दी कि प्रति माह 1500 रुपए नहीं दोगे तो सभी बसों में ऐसे ही तोड़फोड़ व चालक परिचालकों के साथ मारपीट होती रहेगी। निजी बस ऑपरेटरों के अनुसार उक्त लोग इससे पूर्व भी कई बार छोटी मोटी घटनाएं करते रहते हैं। इन्होंने एक गैंग बना रखा है। गैंग से जुड़े लोग हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर के आसपास के निवासी हैं। वे सभी बस संचालकों को प्रति माह 1500 रुपए देने के लिए डरा धमका रहे हैं। साथ ही धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने इस मार्ग पर बसें चलानी है तो उन्हें प्रतिदिन 100 रुपए के हिसाब से पे करना होगा, नहीं तो वे इसी प्रकार मारपीट करेंगे। ज्ञापन में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस मौके पर रविंदर बेनीवाल, सोनू अनेजा, हनीपुरी, दीपक टांटिया, विक्रम सिंह, राजेंद्र बुडानिया, राजकुमार, सुखदेव, विजय, मनोज सैनी, मुकेश सहित अन्य निजी बस ऑपरेटर मौजूद रहे। ट्रेवल्स की हमारी यूनियन की एक गाड़ी है टांटिया ट्रेवल्स, उस बस के साथ तोड़फोड़ की गई है जंक्शन बस स्टैंड के सामने। उस गाड़ी कुछ हमलावरों ने शीशे तोड़ दिए हैं और गाड़ियों में कंडक्टर और ड्राइवर के साथ में मारपीट की है। इस विषय को लेकर हम आज सीओ साहब से मिले हैं और जांच के जो साहब को दिखा दिए। ये मारपीट इसलिए हुई है सर, कुछ लोगों द्वारा गंगानगर में ड्राइवर कंडक्टर की यूनियन के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। उसी अवैध वसूली को लेकर ये घटनाएं घटित हो रही है। इसके लिए हमने गंगानगर एसपी साहब से भी पूरी मुलाकात करके पूरी घटना की जानकारी दी थी। उन्होंने गंगानगर के कोतवाली थाने में इस बाबत मुकदमा दर्ज किया हुआ है और इसी घटना को लेकर इसी के साथ साथ हनुमानगढ़ में इन्होंने घटना को घटित किया है। इन कार्रवाई सीओ साहब ने आश्वासन दिया है, कह रहे हैं पूरा मुकदमा दर्ज हुआ है। बाकी अगर नहीं होगा वो तो बात की बात है, बाकी अभी तक पूरा हमारे को आश्वासन दिया। स्वतंत्र कृषि उपज मंडी समिति घोषित हुई। टाउन मंडी समिति की गुरुवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया। गौण मंडी से स्वतंत्र कृषि उपज मंडी समिति घोषित टाउन मंडी समिति को गुरुवार को नया चेयरमैन मिल गया। मंडी समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव करवाने को लेकर गुरुवार को कृषि उपज मंडी समिति विशिष्ट श्रेणी टाउन के सभा कक्ष में बुलाई गई बैठक में पंचायत समिति के पूर्व प्रधान अमर सिंह सियाग को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष के साथ ही फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष घनश्याम बादू को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। कृषि उपज मंडी समिति टाउन के बोर्ड का गठन होने के साथ ही समिति गुरुवार को कार्यारूप में आ गई। इस मंडी को अलग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिलने के बाद सभी तरह के निर्णय उक्त संचालन मंडल के सदस्य लेने में सक्षम होंगे। बैठक में राज्य सरकार की ओर से विधानसभा सदस्य नियुक्त किए गए चौधरी विनोद कुमार के अलावा कृषि उपज मंडी समिति सदस्य मौजूद रहे। समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को उपस्थित लोगों ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर बोलते हुए विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि जंक्शन की अपेक्षा टाउन में व्यापार ज्यादा है। मंडी समिति शुरू होने से यहाँ का पैसा इसी क्षेत्र में लग सकेगा। गेहूँ की समर्थन मूल्य पर ऑफलाइन खरीद शुरू करवाने के सवाल के जवाब में विधायक ने कहा कि इस बारे में उन्होंने प्रदेश सरकार को लिखकर भेजा है। साथ ही कहा कि अगर ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन खरीद हो तो किसानों को और ज्यादा लाभ मिलेगा। इस मौके पर पंचायत समिति प्रधान श्रीमती इंदिरा जाखड़, पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़, मंडी समिति में मनोनीत सदस्य राजेंद्र शर्मा, सुमन कामरा, श्रीमती रेणु चौधरी, कृषि उपज मंडी समिति अध्यक्ष सीएल वर्मा सहित अनेक व्यापारी मौजूद रहे। मैं अमर सिंह सियाग कृषि उपज मंडी समिति विशिष्ट श्रेणी हनुमानगढ़ टाउन का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर इस पद की शपथ लेता हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं निष्ठापूर्वक शुभांतकरण से मैं बिना किसी भेद या पक्षपात के जो समिति के सदस्य के तौर पर अध्यक्ष के तौर पर कर्तव्यों का निर्वहन। आप सबसे पहले तो मैं चौधरी विनोद कुमार जी को और इनके माध्यम से राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने नई कृषि मंडी का गठन किया और गठन करने के उपरांत सबसे पहले मेरे पर जो आशीर्वाद इन्होंने किया है उसके लिए कुछ शब्द नहीं है उनसे इनका धन्यवाद किया जाए। उपरांत इसके कि कृषि उपज मंडी में जिस तरह के भी ये एक तरह से नया ऑफिस बना है, नई व्यवस्था है, तो इसमें जिस तरह की सरकार की गाइडलाइन होगी, जिस तरह की व्यवस्था होगी, हम अच्छे से अच्छे तरीके से इसको सुधार के सभी लोगों का, हमारे सभी मेंबर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने जो मेरे पर चौधरी साहब के आदेश से जो विश्वास जताया है, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और सभी को साथ लेके, चाहे वो व्यापारी है। कृषि उपज मंडी एक तरह से इलाके की आर्थिक राजधानी होती है
इसमें हर वर्ग, इसमें किसान भी आता है, मजदूर भी आता है, इसमें व्यापारी भी आता है, इसमें उद्योगपति भी आता है। सबके कोऑपरेशन से, सबको साथ लेकर के जो संभव सरकार की पॉलिसियों के तहत और उससे अलग अगर लोगों के कोऑपरेशन से जो संभव हम काम कर सकते हैं वो हम करने का प्रयास करेंगे। और जो मेरे पर जो विश्वास किया है चौधरी साहब ने और सरकार ने, मैं प्रयास करूंगा कि उस पर एकदम खरा उतरूं और ये पीढ़ियों तक ये कृषि उपज मंडी जो है वो याद रखे कि हमारी शुरुआत कैसे कुमार जी जो कृषि उपज मंडी के सदस्य चुने हैं, इसके लिए जितना भी प्रयास होगा इनके विश्वास को नहीं टूटने देंगे। शहर और गाँवों का विकास करेंगे और आगे भी हमें जो जितने साथी है हमारे, जैसे हम सबके साथ में आगे एमएलए साहब को हम साथ में तो भी ये देंगे हमें। आज मानगढ़ टाउन में नई कृषि उपज मंडी का बोर्ड का गठन और सर्वसम्मति से कमर सिंह जी शाह को चेयरमैन और घनश्याम जी मधु को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया। यह चुनाव तो सर्वसम्मति से चुनाव होना मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये टीम होकर के ये शहर का गाँव देहात का विकास के निमित्त जारी रखेंगे। बहुत ही ईमानदार और अच्छे हमारे मेंबर जो है वो बहुत ही टीम है हमारे इलाके की। और मैं समझता हूँ कि सब मिलजुल करके इसके विकास करेंगे। और इनकम भी यहाँ जंग शहर से मानगढ़ टाउन की ज़्यादा है, व्यापार यहाँ ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ ये पैसा हमारे इसी एरिया में लगेगा। हमने इसकी दो जब बनाई तो नाली से जो उधर का एरिया था वो जंग शहर में रख दिया और जो दक्षिण की में नाली से एरिया था वो टाउन का। तो मैं समझता हूँ आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। और मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने नई शिक्षा की थी वो आज कार्य में आ गई है। वो बोर्ड का गठन हो गया है और दिन दूनी और रात चौगुनी कृषि उपज मंडी तरक्की करेगी, ऐसा मेरा। हमने लिख के भी भेजा है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अगर शुरू चले तो मैं कहता हूँ ज़्यादा किसानों का फायदा रहेगा। अब घर में अनाज डालने के लिए जगह नहीं है, नंबर ऑनलाइन पे किस दिन नंबर आएगा, कितनी गेहूँ बिकेगी, ये समस्या आ जाएगी। तो हमने प्रार्थना की है उनसे, लिख के सबने भेजा है कि जो व्यापारियों ने भी इसके बारे में हड़ताल भी रखी थी और ज्ञापन भी मुख्यमंत्री जी को दिया है। तो हम भी प्रयास करेंगे ऑनलाइन भी चले और ऑफलाइन भी अगर इसके साथ में चलेगी तो किसानों को ज़्यादा। गुरुवार को गुड्डे डिफेंस स्कूल में क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना को लेकर विद्यालय भवन में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। गुरुवार को गुड्डे डिफेंस स्कूल में शहर की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना को लेकर विद्यालय के नए भवन में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। हवन यज्ञ में गुड्डे डिफेंस स्कूल के संस्थापक बाबूलाल जुनेजा ने सपरिवार यज्ञ में आहुति डालकर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर बाबूलाल जुनेजा ने बच्चों को हवन यज्ञ के महत्व बारे बताते हुए कहा कि हवन यज्ञ हमारी सबसे पुरानी संस्कृति तो है ही, साथ ही बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति भी है। उन्होंने कहा कि हवन यज्ञ से देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती है, साथ ही हवन यज्ञ से प्रदूषित वातावरण को भी शुद्ध किया जाता है। हवन यज्ञ भी एक चिकित्सा पद्धति मानी जाती है। उन्होंने कहा कि हवन यज्ञ के माध्यम से विभिन्न बीमारियों का इलाज किया जाता है। यज्ञोपैथी का पुराना वैदिक इतिहास है और जब चिकित्सा की अन्य पद्धतियां मौजूद नहीं थी तो यज्ञ हवन आदि से ही वातावरण को बीमारी रहित बनाया जाता था। विद्यालय प्राचार्य पंकज उपल ने विद्यार्थियों को संस्कृति से जुड़े रहने एवं भारतीय संस्कृति के आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों द्वारा हवन पर की गई रिसर्च में यह पाया गया कि यदि आधे घंटे हवन में बैठा जाए अथवा हवन के धुएं से शरीर का संपर्क हो तो टाइफाइड जैसे खतरनाक रोग फैलाने वाले जीवाणु भी मर जाते हैं। इस मौके पर विद्यालय का स्टाफ भी उपस्थित रहा। आज गुड्डे डिफेंस स्कूल की नई बिल्डिंग में नए सत्र के प्रारंभ में हमने यहाँ एक हवन का आयोजन किया है जिसमें सभी बच्चों के द्वारा आहुति दी गई। इस सत्र में गणेश भगवान से प्रार्थना करते हुए कि भी किसी भी तरह का बच्चों की पढ़ाई में और इस कोरोना काल में किसी भी तरह का विघ्न नहीं आए, विघ्नहर्ता से हमारी एक। और इस हवन का मुख्य उद्देश्य जो था कि जो आजकल की जो जनरेशन है वो अपने कल्चर, अपनी संस्कृति के साथ, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके साथ जुड़ी रहे ताकि बच्चों में एक अच्छे संस्कारों का संचालन हो। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद।
यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में हुए कथित आर्थिक घोटाले की जांच की मांग को लेकर आज छात्र संघर्ष समिति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्र संघर्ष समिति ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर नेहरू मेमोरियल विधि कॉलेज में पूर्व में किए गए कथित गबन की जांच करवाने की मांग की। दिए गए ज्ञापन में छात्र संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि कार्यकारिणी ने इसलिए त्याग पत्र दिया क्योंकि वे करोड़ों रुपए के किए गए गबन से बचने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक घोटाले की उच्च स्तरीय जाँच करवाई जानी चाहिए। छात्र संघर्ष समिति के अनुसार महाविद्यालय के बाकी स्थायी सदस्य महाविद्यालय की कोर कमेटी को चलाने में सक्षम है, अतः महाविद्यालय की कार्य समिति के सदस्य को खुलवाया जाए ताकि अधिकाधिक लोग कार्य समिति के सदस्य बन सकें। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट कमेटी के स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव नए सिरे से करवाए जाने चाहिए। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि महाविद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे आंदोलन करेंगे। ज्ञापन देने वालों में राजू खान, संदीप सिहाग, रजत सिहाग सहित अन्य विद्यार्थी मौजूद रहे। हम एनएम लॉ कॉलेज के अंदर पिछले 10 दिनों में धरने पर बैठे, सभी छात्र संगठन वहाँ धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग ये थी कि जो प्रबंधन कमेटी है उसको हटाया जाए और मेंबरशिप को खोला जाए और मेंबरशिप की जो शुल्क है वो 1100 रुपये की जाए। लेकिन जो प्रबंधन कमेटी है उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो कलेक्टर साहब को दिया है, लेकिन उनका जो इस्तीफा है वो दे महाविद्यालय परिसर के अंदर अपनी सारे मेंबरों की मीटिंग दिखाती, वहाँ इस्तीफा दिए और जो बाकी मेंबर हैं जो काम करने के इच्छुक हैं उनको मौका दें, उनको वापस चुनाव कराया जाए, ठीक है, और नई कार्यकारिणी तैयार की जाए जिससे शहर के समाज सेवी, जनप्रतिनिधि और कार्य करने वाले लोगों को मौका मिल सके। इस मांग को लेकर हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। 10 दिनों से चल रहे धरना प्रदर्शन से संस्था के जो प्रभावी लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उनको जो इफेक्ट पड़ा उसके कारण उन्होंने कलेक्टर साहब को इस्तीफा दे दिया ताकि दूसरे योग्य जो मेंबर है संस्था के वो आगे ना आ पाए। उनकी योग्यता छिपा के प्रशासन लगा दिया जाए और कल को प्रशासन फिर से उन्हीं को इस संस्था का काम सौंप देगा। तो हमारी यही मांगे हैं कि यह संस्था के पदाधिकारी इनकी हाउस मीटिंग के अंदर ही अपना इस्तीफा दें और दूसरे जो योग्य लोग हैं वो अपना चुनाव लड़कर और पदाधिकारी नए बनाए जाएं और वो सुचारू रूप से इस कॉलेज की इस संस्था को चला सके। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की एक बैठक जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में आयोजित की गई। विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की एक संयुक्त बैठक जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक के संदर्भ में जानकारी देते हुए विहिप के पदाधिकारी आशीष पारिक ने कहा कि बैठक का मुख्य मुद्दा टाउन स्थित शिला माता मंदिर रहा। उन्होंने कहा कि शिला माता मंदिर में पूजा पद्धति को लेकर जो आश्वासन जिला प्रशासन ने उन्हें दिया है उसी के अनुरूप हिंदू समाज जिला प्रशासन की मंशा के अनुरूप ही पूजा अर्चना करेगा। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की ओर से जिला प्रशासन के निर्देशों और आदेशों की कोई अवहेलना
नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ बातों को लेकर भ्रांतियां पैदा हो गई हैं, जिन्हें दूर करने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गांव-गांव तक जन जागरूकता अभियान चलाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हमेशा सौहार्द व भाईचारे में विश्वास करता है और उसी अनुरूप आज तक अपना आचरण करता आया है। उन्होंने कहा कि दोनों संगठनों की ओर से कभी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया गया और भविष्य में भी नहीं किया जाएगा। बैठक में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। इसके अलावा गांव-गांव में संगठन की शाखाएं स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया। ये हम आज आए हैं साधुसर से, हमारी टीम आई है। ये भाई साहब आए हैं हिंदू जागृत संगठन से और बजरंग दल हिंदुस्तान से जो आए हैं। ये शीला माता मंदिर का जो विषय था, या विश्व हिंदू परिषद के हिंदू समाज के जो लोग थे, उन्होंने जो निर्णय लिया उनके हम साथ हैं, कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। आज हमारी 2 बैठकें थी। एक तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की एक जिला बैठक थी और उसके साथ ही हिंदू समाज के सभी जो संगठन है या जो संपूर्ण हिंदू समाज है उसने भी अपनी एक बैठक जो है उसका आयोजन किया था। बैठक का जो उद्देश्य था वो ये था कि प्रशासन ने जिस हिसाब से हमें पूजा पद्धति अपनी जो है उस हिसाब से पूजा करने की जो शीला माता मंदिर में हमें स्वीकृति दी है, उसमें प्रशासन के निर्णय का भी हम बिल्कुल सम्मान करते हुए उसी तरीके से उसी भावना के अनुरूप हम जो है शीला माता का जो पूजा हम सदा से करते आ रहे हैं, उसी रास्ते पे चलते हुए आगे भी इसी तरीके से हम जो है पूजा अपनी जो है जारी रखेंगे। दूसरा रहा विषय कि समय समय पर जो छोटी मोटी ये समस्याएं आती है, तो उसके लिए भी एक ये भी तय हुआ है कि हर गांव तक इसमें एक जागृति अभियान जो है ये चला करके हर गांव तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि कोई भी समाज का, क्योंकि ये जो जितने भी संगठन है सबका उद्देश्य यही है कि समाज की भावना के अनुरूप हिंदू समाज के जो मान बिंदु है उनके अनुरूप ये हमारी पूजा पद्धति है जो ये चली रहनी चाहिए। इसमें ना ही तो हम किसी भी तरह का वेदांत चाहते हैं और ना ही हम ये चाहते हैं कि शहर की या जिले की या राजस्थान अपने राज्य की शांति जो है उस पर भी कोई संकट है। तो पहले भी हमने कोई इस तरह का नहीं किया था। पहले भी प्रशासन जो है उसने जैसे हमें कहा उसी तरीके से हम करते हैं। दूसरा ये था कि जो भी सारी समस्या हुई थी वो उनकी तरफ से हुई थी। अगर वो पुजारी जो वहाँ पे जो बैठा है वो अगर हमें पूजा करने से या इस तरह दूध चढ़ाने से नहीं रोकता या इस तरह से समाज को अगर प्रताड़ित नहीं करता, तो लोगों में ये था कि आराम से बैठे थे, किसी को समस्या ही नहीं थी। लेकिन अब जब समस्या हुई है, प्रशासन ने दोनों पक्षों को बुला करके जो बात की है उसी के अनुरूप आगे भी इस तरह का चलता रहेगा। और बाकी जो संगठन के अन्य जो कार्य हैं, संगठनात्मक जो अन्य विषय हैं, जैसे कार्यकारिणी का विस्तार है, गाँव में जो है कार्यकर्ता जो है वो तैयार हों, हर गांव में हिंदू मान बिंदुओं के रक्षा के प्रति भी एक आह्वान जो है सभी हिंदू समाज से हमने किया है, वो सारी इस बैठक में चर्चा हुई है। राष्ट्रीय किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा मंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को देकर बिजली की दरें कम करने तथा बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। राष्ट्रीय किसान संगठन के पदाधिकारियों ने ऊर्जा मंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को देकर सेवा शुल्क और स्थायी शुल्क समाप्त करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि स्थायी शुल्क और सेवा शुल्क तथा बिजली के बढ़ाए गए दामों से किसानों को परेशानी हो रही है। इससे आम उपभोक्ता पर 3 गुना ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ गया है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि विद्युत विभाग के अधिकारी बिजली की छिजत तथा चोरी रोकने की बजाय लोगों से बिजली की ही चोरी करवा रहे हैं। जो उपभोक्ता ईमानदार है उनको इसका भुगतान करना पड़ रहा है। विभाग उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त लोड का बिल बनाकर लाखों रुपए उनके नाम निकाल रहा है। ज्ञापन के अनुसार गांव में प्रत्येक व्यक्ति का मीटर घर के बाहर खंबे पर लगा हुआ है। कृषि कनेक्शनों के मोटर ट्रांसफार्मर पर लगाए गए हैं। इतनी सख्ती के बावजूद बिजली की चोरी हो रही है। विभाग बिजली चोरों को पकड़ने में नाकाम सिद्ध हो रहा है और इसका खामियाजा ईमानदार उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। किसान संगठन ने सवाल उठाया कि जिले में संचालित हो रहे विभिन्न उद्योगों में मीटर फैक्ट्री के अंदर ही क्यों लगाए जाते हैं, फैक्ट्रियों में मीटर बाहर क्यों नहीं लगाए जाते। उन्होंने कहा कि बिजली की चोरी रोकने के लिए कहने को तो फ्लाइंग स्क्वाड की नियुक्ति की गई है, मगर बिजली चोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ज्ञापन में विद्युत चोरों से मिली भगत कर आम आदमी को नुकसान पहुंचाने वाले विद्युत विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में गुरतेज सिंह, जगसीर सिंह, बद्री नारायण, विनोद गोदारा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जो ये बिजली के बिल बार बार बढ़ाए, स्थायी शुल्क और सेवा शुल्क द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं। ये बिजली चोरी होती है तो बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर होती है और
कृषि विभाग का जो मीटर है वो ट्रांसमीटर के अंदर ट्यूबवेल पर लगा हुआ है। दूसरी बात, ये जो फैक्ट्रियों के मीटर हैं वो फैक्ट्रियों के अंदर ही लगे हुए हैं और विद्युत विभाग के कर्मचारी एईएन जेईएन एक्शन द्वारा इनकी चोरी करवाई जा रही है और किसानों के, जमींदारों के, देहात में, आबादी में, गाँवों में हमारे मीटर सब बार खंभों पर लगाए जा रहे हैं। और ये फैक्ट्रियों के इनके नियम अलग हैं क्या, या इनकी मंजूरी अलग से लानी पड़ती है? भाई इनके मीटर अंदर ही रहने दो, बाहर नहीं लगने चाहिए। जो कि मंत्री, एमएलए, विधायक ये सारे ये चोरी करवाते हैं, इनसे कमीशन लेते हैं, एक्स तक कमीशन जाता है। और ये सेवा शुल्क और स्थायी शुल्क चोरी करता कोई है और भुगतान किसान करता है। इसलिए ये सेवा शुल्क और स्थायी शुल्क तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.